गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने रेशनल और इरेशनल नंबर का जो चैप्टर था वो कंप्लीट किया। आज हम नेक्स्ट चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है वो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। इसमें सिर्फ इतना बताऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के ऊपर भी जो इंटरेस्ट लगता है उसको कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमें प्रिंसिपल 2800, रेट गिवन है हमें 10% एंड टाइम गिवन है 1.5 ईयर, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो दो रूल हैं, एक तो डायरेक्ट फार्मूला बेस है और एक है बाय रूल जो कि एक्चुअल मेथड है इसका। तो हम पहले बाय रूल से कर रहे हैं। जो फार्मूला है वो इजी मेथड है, वो आपको भी पता है, आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो। तो पहले हम बाय रूल करते हैं। तो प्रिंसिपल हमें गिवन है 2800 फॉर अ फर्स्ट ईयर, रेट गिवन है 10% एंड टाइम गिवन है 1 ईयर। हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं पहले, फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा या जो सिंपल इंटरेस्ट होगा बोथ आर इक्वल। तो 2800 देखो इक्वल इसलिए होगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि यहाँ पर अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी हमारा सिर्फ इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगेगा। और जब सिंपल इंटरेस्ट होता है तब भी हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल पर लगता है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम कितना है 1 ईयर, फॉर अ फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड कर रहे हैं हम, अपॉन 100 एंड दिस इज इक्वल्स टू 280। ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉर अ फर्स्ट ईयर 280, इंटरेस्ट फॉर अ फर्स्ट ईयर 280। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर या सेकेंड हाफ, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, नेक्स्ट हाफ ईयर। तो देखो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इतना तो पहले से ही था प्रिंसिपल प्लस इतना, और क्योंकि इतने के ऊपर एक्स्ट्रा हमारा जो क्या है इंटरेस्ट लगेगा, इसीलिए इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। तो हो गया 0, 8, 10। तो ये अब हमारा प्रिंसिपल हो गया फॉर अ नेक्स्ट ईयर, फॉर अ नेक्स्ट हाफ ईयर। अब हमारे पास यहाँ पर टाइम कितना है, हाफ ईयर, और रेट कितना है हमारा 10%। फॉर हाफ ईयर जो इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर अ नेक्स्ट हाफ ईयर इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम हाफ अपॉन 100। और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। इतने रुपीज़ हमारा जो है वो इंटरेस्ट आ जाएगा। अब देखो जो पूरा अमाउंट हमारे पास होगा तो अमाउंट हो जाएगा हमारा कितना, इतना हमारा प्रिंसिपल था 80 प्लस 154, तो अमाउंट इक्वल्स टू 4, 13, 2, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल एंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारे पास कितना 3234 माइनस प्रिंसिपल 2800, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 434। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो हमारा इंटरेस्ट आया था फॉर फर्स्ट ईयर, ये इसके ऊपर भी हमारा अगेन इंटरेस्ट लगा है, इसलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सारे क्वेश्चन सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, हाँ नहीं 9 से पहले क्वेश्चन नंबर, ये अगर हमें इसे फॉर्मूले से करना होता है, ये आप कर चुके हो। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ये आपका फॉर्मूला होता था। अब देखो इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो ये टाइम पीरियड है ये एक 1 ईयर प्लस 1 प्लस हाफ ईयर है। तो इस टाइप
के जब क्वेश्चन होता था तो इसमें फॉर्मूला इस टाइप से चेंज हो जाता था, P + 1 + R अपॉन 100 फॉर 1 ईयर, तो 1 × 1 + R अपॉन 2, क्योंकि क्या है 1/2 ईयर है, तो 1/2 × 100 की पावर 1। ठीक है, देखो हमने क्या किया, ये नेक्स्ट उसमें हाफ ईयर के लिए निकाल रहे हैं। जब हाफ ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ रेट में हमने हाफ कर दिया, तो ये हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है, इस फॉर्मूले पे आप पुट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो हमें गिवन है प्रिंसिपल 9600, टाइम गिवन है 3 ईयर, रेट गिवन है 10%। देन फाइंड द सम ड्यू टू द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ड्यू टू द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो देखो इंटरेस्ट फाइंड करेंगे हम, P फॉर फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड कर रहे हैं, PR 10, T 1 ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, अपॉन 100, एंड दिस इज इक्वल टू 960। ठीक है, तो सम ड्यू टू द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सम ड्यू टू द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दिस इज इक्वल टू 0, 6, 15, ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है ये हो जाएगा हमारा 0, 6, 10। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल 10560 इंटू रेट 10 इंटू टाइम 1 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, and this is equals to 1056 simple interest for a second year. Now sum due to the end of second year, and this is equals to 10560 फर्स्ट ईयर का सम प्लस इंटरेस्ट, and this is equals to 6, 11, 6, 1, 1। दिस इज द आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इसका जो थर्ड पार्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ थर्ड ईयर। देखो हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट ये हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, यानी सेकेंड ईयर तक कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आया हमारा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट है 11616 माइनस, देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर पूछ रहा है, फर्स्ट 2 ईयर पूछेगा तो अमाउंट सेकेंड ईयर का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 102। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट 2 ईयर के लिए। यार अगर फॉर सेकेंड ईयर पूछता, ओनली सेकेंड ईयर, तो हमें ये अमाउंट माइनस ये वाला प्रिंसिपल करना होता। ऐसे ही वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर ए थर्ड ईयर, तो यहाँ पे थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकालेंगे, सेम प्रोसेस फॉर अ थर्ड ईयर, ऐसे ही हम यहाँ पर प्रोसेस करेंगे फॉर अ थर्ड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फॉर अ थर्ड ईयर, अमाउंट 11616 इंटू 116 इंटू रेट 10 इंटू टाइम अपॉन 100, एंड दिस इज इक्वल टू 1161.6। इस इज अ सिंपल इंटरेस्ट, और इसको ऐड कर देंगे किस में, जो हमारा प्रीवियस अमाउंट था, प्रीवियस वो था ये जो प्रीवियस प्रिंसिपल था हमारा, ये प्लस 11616, एंड दिस इज इक्वल टू 1
0.6 7 7 7 ठीक है। दिस इज़ द आंसर अमाउंट फॉर ए थर्ड ईयर। अब हमें थर्ड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है फॉर ए थर्ड ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा थर्ड ईयर का अमाउंट यानी 1277.6 माइनस जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल था 9600। कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर तक का, तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये माइनस कर लेंगे आप 0.677 ये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस जो एडिशन या कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी वो आप खुद देख लेना। थैंक यू।